प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय कहती हूँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। इन दिनों में हम लोग सब कोई मिल करके प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का हम लोग वर्ष बाय वर्ष, पद बाय पद हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और परमेश्वर का जो वचन है ये बहुत ही गंभीर वचन है और हम लोग इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रहा है तमाम बातों के लिए। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। हम सब ने मिल करके प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12 अध्याय पद 12 तक हम लोगों ने सीख लिया था। अब हम लोग उसके आगे अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद, बलिदान के बाद और पुनरुत्थान के बाद में हम लोग देखते हैं कि मिकाइल का, उसके दूतों का और शैतान और उसके दूतों के साथ में युद्ध होता है। और फिर युद्ध में जो है शैतान की हार होती है, वो प्रबल नहीं हो पाता है, मिकाइल जीतता है। और फिर हम लोग आगे देखते हैं कि उसको बड़ी पृथ्वी पर उसको गिरा दिया गया। तो अब वो क्रोध के साथ में इस पृथ्वी पर आया है, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय अब थोड़ा ही और बाकी है। तो हम लोगों ने यहाँ तक स्टडी किया था। अब 13वें वचन से हम लोग सीखते हैं। वचन हमको बताता है, प्रकाशित वाक्य 12 उसका 13 पद कहता है, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 13 पद में जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जो लोग थे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास कर रहे थे वे विश्वासी कहलाए, परमेश्वर के संतान कहलाए। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे शैतान ने देखा कि उसको पृथ्वी पर गिरा दिया गया है, तो वो क्या कर रहा है कि जैसे उसको पता चला कि वो धरती पर गिरा दिया तो वो बड़ी क्रोध के साथ में है, क्रोध के साथ में है। और ये जो दौर है, ये दौर जो है शुरुआत की कलीसिया या शुरुआत की जो कलीसिया है, मसीह का कलीसिया है, उस समय का ये दौर है। और हम लोग देखते हैं कि उन पर जो है वे बड़े ही क्रोध के साथ में उनको भरमाने के लिए आया, उनको उत्पीड़ित करने के लिए आया है। इसलिए हम लोग नए नियम में हम लोग कई जगह हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, यूहन्ना ने भी कहा है, और हम लोग पौलुस की पत्री में हम लोग देखते हैं, पतरस में हम लोग देखते हैं, यहूदा में हम लोग देखते हैं। बार बार जो है वचन हमको नए नियम में अक्सर हमको बताता है कि झूठे शिक्षकों से सावधान रहो, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, गलत शिक्षाओं से बचो, सतर्क रहो। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को नए नियम में, चाहे प्रभु यीशु मसीह से लेकर के जितनी भी पत्रियां हैं पौलुस के द्वारा जो लिखी गई, सब हमको सावधान करते हैं मेरे प्रियो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो कलीसिया है उसको वो सता रहा है। क्या लिख रहा है कि उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, अर्थात शैतान जो है बड़ी क्रोध के साथ में पृथ्वी पर है और वो जो नई कलीसिया जो बन रही है इस वक्त में, उसको वो सता रहा है। अब आगे क्या देखते हैं, पद 14, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्त्री को क्या दिया जा रहा है, बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए, बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए। जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है तो यरूशलेम से जो बहुत ज़्यादा उस समय में हम लोग देखते हैं उत्पीड़न होता है, उत्पीड़न के समय होता है। यह कलीसियाई युग का समय शुरू हो चुका, शुरुआती मसीही कलीसिया का समय है इस वक्त में। और हम लोग देखते हैं कि जैसे स्टीफन के समय में देखिए कि कैसे स्टीफन को जब वध किया गया, हम लोग प्रेरितों के कार्य 7वां 8वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टीफन को जब पत्थरवाह किया गया, स्टीफन को जब वध किया गया, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लेश, वहाँ पर एक क्लेश को हम लोग देखते हैं, क्लेश उत्पन्न हुआ। और वहाँ पर जो मसीही विश्वासी लोग थे वे यरूशलेम से तितर बितर होकर के आसपास के क्षेत्र में या आसपास के शहरों में लोग जो है जा बसे। जैसे कि हम लोग 6वें पद में क्या देखते हैं कि वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। आसपास के लोगों, आसपास के क्षेत्र में जो है लोग भाग गए, अर्थात जंगल को भाग गए। यहाँ पर दिखा रहा जंगल को, अर्थात यरूशलेम
के और यरूशलेम के आसपास के जो क्षेत्र है ये इसको इंडिकेट करता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस पद में, किस पद में, 14 पद में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर स्त्री को जो है 2 पंख दिए गए और क्या कहता है कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर स्त्री को जो है उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के पास से उड़कर जंगल में से अर्थात यरूशलेम में से वो तितर बितर हो गए। यानी कि ये अब वो समय है कि जो कलीसिया है और कलीसियाई जो प्रारंभिक प्रभु के जो चेले हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले जो विश्वासी हैं, वे अब जो है यरूशलेम छोड़ करके अलग अलग शहरों में वे बस गए। क्योंकि वे अब सताए ना जाए इसलिए। और यरूशलेम के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ तक प्रभु के प्रचार को पहुँचाने का काम किया जाने लगा। जिधर जिधर वे लोग फैल गए उधर उधर जो है प्रभु के कार्य का प्रचार होने लगा। अब यहाँ वचन क्या बता रहा है, उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए। उकाब के पंख दिए गए अर्थात क्या होता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके साथ था, वो दिया गया। पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके पास था कि वे अकेले रहते हुए भी जगह जगह पर जा करके प्रभु का प्रचार करने लगे। और ऐसे ही प्रभु का सुसमाचार का प्रचार यरूशलेम से पूरी दुनिया में फैल गई। तो उनको ये पंख दिए गए, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का वरदान, ये उनको दिया गया। अब क्या लिखता है यहाँ पर वचन हमको, समय और समयों और आधे समय। तो इसका क्या अर्थ है, समय, समयों और आधे समय तक। एक समय, उसके बाद में 2 समयों, उसके बाद में आधे समय। एक समय, 2 समय अर्थात 2 समय, और उसके बाद आधे अर्थात 1, फिर 2, फिर आधा। इस प्रकार से ये 3.5 साल का या 3.5 समय होता। तो ये समय क्या चीज़ है, समय क्या चीज़ है। तो मेरे प्रिय, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पूरा 12 अध्याय को हम लोग देखते हैं, ये जो है ट्रिबुलेशन की जो कलीसिया है या ये पीरियड का जो समय है, ये उनके अनुसार या टीकाकार के अनुसार जो हम लोग देखते हैं 1 से लेकर के पूरा 17 पद तक हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक स्त्री है और 3.5 साल और 3.5 साल जो हम लोग देख रहे हैं कि जो स्त्री है, जो यहाँ पर लिखा है पद 3 में, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दे और देखो एक लाल बड़ा अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। ये इजरायलियों का पीरियड था। उसके बाद में जब हम लोग 6वें पद में हम लोग देखते हैं या 1260 दिन तक पाली जाए, तो ये एक समय कलीसिया का समय जो कि 3.5 साल का है। और ये एक जो समय हम लोग देख रहे हैं जिसमें वचन हमको बता रहा समय और समयों और आधे समय, 1 समय प्लस 2 समय प्लस आधे समय, ये हो गया 3.5 साल का ये समय। तो 3.5 साल का जो एंटी क्राइस्ट का जो है 3.5 साल की कलीसिया, वो उसको यहाँ पर समय के आधार पर दिखाया जा रहा है। एक तो 1260 दिन का एक समय अर्थात 3.5 साल का, और ये समयों और आधे समय, ये एक हो गया 3.5 साल का। तो हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और दूसरे तरीके से यदि हम समझे तो समय और समयों का वर्णन को अगर हम दूसरे तरीके से समझे, 1 साल अर्थात 1 काल भी हो सकता है, दूसरा समय अर्थात दूसरा समयों अर्थात 2 काल भी हो सकता है। इसको एक हम बड़े पैमाने पर हम देखें, बड़े काल से देखें या बड़े युग के तौर पर इसको यदि हम लोग जोड़ते हैं तो एक समय 1000 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है। यानी एक बड़े काल से हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रारंभिक सदी की जो कलीसिया थी उसे पूरी दुनिया में प्रचार कर रही थी, जो फैल गई थी, यरूशलेम से भाग गई थी, इधर उधर में जंगल को चली गई थी, अर्थात यरूशलेम से बाहर निकल गई। अब जो है वो जाति जाति में, भाषा भाषा में, कुलों तक प्रचार कर रही थी। तो ये समय जो है सताव का समय था। ये जो समय था बहुत ही सताव का पीरियड था।
और इसलिए हम लोगों को जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो इतिहास में देखते हैं कि जब तक जो है राजा रोम का जो राजा है कॉन्स्टेंटाइन, जो रोमन साम्राज्य का जो राजकुमार था, और जब तक उसने मसीह को ग्रहण नहीं किया था या फिर ईसाई धर्म को ग्रहण नहीं किया था, तब तक बहुत सताव था। एक उत्पीड़न को हम लोग वहाँ पर देखते, एक दौर को देखते हैं जब तक कि वो मसीही विश्वासियों पर वो सताता था। लेकिन जब वो मसीही विश्वासी को ग्रहण किया, मसीह को ग्रहण किया, उसके बाद में जो है ये ईसाई धर्म बोलेंगे एक राष्ट्रीय धर्म बन गया। राष्ट्रीय धर्म बन गया तो एक तरह से उनको जो है उत्पीड़न रुक गया, उत्पीड़न रुक गया। तो ये एक समय अवधि जो लगभग 325 एडी में से कार्य हुआ था, और 345 एडी के बाद में जो वहाँ पर बहुत कैनलस या बोलेंगे कि या ऐसे कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट किया गया, जो बहुत सारी चीज़ों का बनना वहाँ पर शुरू हुई। तो ये जो है लगभग 350 साल का पीरियड बनता है, 350 साल का पीरियड बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समयों और आधे समय को, यदि हम समय को 100 साल भी मान लेते हैं तो एक समय को 100 साल, दूसरे समयों को 200 साल और आधे अर्थात 50, तो हम लोग इसको 3.5 साल का भी हम समय इसको मान सकते हैं। मेरे प्रिय, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ अनुमान है, ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान है, हम आकलन लगा सकते हैं, आकलन लगा सकते हैं। तो ये वो समय था जब विश्वासी जो है विश्वास में प्रबल थी, विश्वास में प्रबल थी, कलीसिया जो की है विश्वास में प्रबल थी, और उन्हें जो भरमाने शैतान आया वो शैतान नहीं भरमा पाया। शैतान ने उन्हें बहुत बार बार उत्पीड़ित किया, परंतु हम लोग देखते हैं बार बार परेशान किया, लेकिन वे लोग वचन में दृढ़ रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास में उकाब के 2 पंख अर्थात पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा का वरदान दिए गए थे, और शैतान किसी भी रीति से उनको अपने रास्ते से भटका नहीं पाया था। उसने कोशिश तो बहुत किया। तो ये वो समय को यहाँ पर दिखाता है, यहाँ पर वो समय को हम लोग को 14 पद में हम लोग को दिखाता है। अब आगे 15 पद को हम लोग पढ़ेंगे। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। तो ये क्या बताता है हमको ये 15 पद और 16 पद? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो है हमको अंधकार का पीरियड है बताता है, जो कि 350 साल से लेकर के पिछले सदी तक चला। ये एक अंधकार का पीरियड है, यानी कि हम देखते हैं कि 2 सदी से लेकर के ये जो 2 सदी तक ये काल चला था, जहाँ पर लोगों के पास में बाइबिल नहीं थी। लोग बिल्कुल कलीसियाओं के अधीन में थे। कलीसियाओं के अधीन में क्या रहेंगे? बाइबिल के अधीन नहीं, परंतु हम लोग एक तरह से उसको बोल सकते हैं अगुओं के अधीन में थे, संस्था के अधीन में थे, मिनिस्ट्री के अधीन में थे। और आज भी ऐसे संस्था की कमी नहीं है, खासकर रोमन कैथोलिक चर्चों को हम लोग देखते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो ये अंधकार के समय का था, द पेपल एज, उसको हम लोग बोलते हैं द पेपल एज। तो जहाँ पर वो शैतान या उस स्त्री के पीछे अर्थात उस कलीसिया के पीछे अपने मुंह से उस नदी के समान पानी बहाया। किसने बहाया? शैतान ने। तो नदी के समान पानी बहाने का क्या अर्थ है? उसने अपने भरमाने की जो ताकत है उसको पूरी तरीके से उसने झोंक दिया, पूरी तरीके से उसने कलीसिया के ऊपर में लगा दिया। एक तरीके से वो कलीसियाओं में और घुस गया, और कलीसिया में घुस करके उसने मसीह का रूप लिया। मसीह का रूप लेकर के मसीह की शिक्षाओं में गड़बड़ी डालना शुरू कर दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसका अर्थ ये हुआ कि लोग जो है मसीह का विरोध तो नहीं सह रहे थे, लेकिन उसने अब तक यहाँ पर एक नया तरीका अपना लिया। नया तरीका क्या अपनाया कि अब वो मसीह का रूप धारण कर मसीह कलीसिया में वो घुस गया। अब मसीह की शिक्षाओं में गड़बड़ी को फैलाने लगा, जिससे कि लोग जो है परमेश्वर के रास्ते से भटक जाए। और हुआ भी, ये ऐसा हुआ भी। तो मेरे प्रिय, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आज भी जो है गलत शिक्षाएं आज भी पुराने चर्चों में हम लोग देखते हैं। कैसे लोग परंपराओं में फंसे हुए हैं, गलत शिक्षाओं में फंसे हुए हैं।
आडंबर में फंसे हुए हैं। और यहाँ इसी बात को यहाँ पर वचन हमको बता रहा है कि यह शैतान ने जो अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया अर्थात पूरे भरमाने की शक्ति वहाँ उसने उनके ऊपर में झोंक दी, उसने ऊपर में झोंक दी। अब 16 पद क्या कहता है? परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की। परंतु पृथ्वी ने किसकी सहायता की? स्त्री की सहायता की। तो इसका क्या अर्थ होता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? बहुत ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने अपने वचन को फिर भी बचा करके रखा। यहाँ जो हम देख रहे हैं कि पृथ्वी ने सहायता की अर्थात परमेश्वर ने अपने वचन को फिर भी बचा करके रखा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि ये कितना लंबा समय तक, ये कितना लंबा पीरियड है ये। और करीब हम लोग इसको देखेंगे तो 1500 साल का यह पीरियड माने या फिर 1300 का पीरियड माने या 1400 का साल का पीरियड माने तो ये वो दौर था जब बाइबल मनुष्यों के हाथ में नहीं थी। बाइबल जो है मनुष्यों के हाथ में नहीं थे, फिर भी परमेश्वर अपने वचन की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, अपने शब्दों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, अपने पुस्तकों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। और ये वो दौर था कि जब भले ही झूठी शिक्षा उन दिनों में बहुत फैली हुई थी, फिर भी जो है वचन बरकरार था। फिर भी जो है वचन, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन की रक्षा की और वचन जो है बरकरार था। अब मेरे प्रिय मित्रों, आज भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे पांडुलिपियाँ आज पाई जा रही है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। यरूशलेम में ही 2300 साल पहले पांडुलिपियाँ पाई गई है। आज भी वही बाइबल हमारे पास में है। उनको परमेश्वर ने कैसे ज्ञान और बुद्धि दिया कि वो लोग घड़े में रखे, जमीन के अंदर में रखे, गुफाओं में छुपा करके रखे, ताकि समय रहते जो है आगे जा करके उसको देखा जाए और लोग जो है गड़बड़ी फैलाने नहीं पाए। शैतान जो है उन मनुष्यों के द्वारा गड़बड़ी ना फैलाने पाए। 1400 साल 1500 साल तक शैतान ने गड़बड़ी फिजिकल रूप से डाला मसीही कलीसियाओं पर, लेकिन वचन का एक बिंदु में भी फर्क नहीं डाल पाया। और आज हमारे पास में 2000 साल पुरानी बाइबल मौजूद है, पांडुलिपियाँ मौजूद है, जो कि परमेश्वर का ये अनुग्रह है। इसी को यहाँ पर वचन बता रहा है कि पृथ्वी ने सहायता की। लोगों ने कैसे स्क्रोल बना करके मटकों में रखा, गुफाओं में रखा, ताकि वो सुरक्षित रखे। क्योंकि परमेश्वर ने उनको ज्ञान और बुद्धि दिया था। ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे जीवन में। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने ये अधिकार किसी को नहीं दिया कि कोई बाइबल के शब्दों को बदल दे, कोई बाइबल के शब्दों को बदल पाए। ये परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया। भले ही मनुष्य अपनी परंपराओं में बदल गए, तरीके बदल गए, मूर्तियां बना ली, मदर मेरी को मानने लगे, लेकिन जो बाइबल है जैसे कि वैसे ही आज भी हमारे हाथ में है। रोमन कैथोलिक ने भले ही 4 पुस्तकें अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ा ली, अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए उन्होंने दूसरे पुस्तकों का सहारा लिया, लेकिन वचन के एक बिंदु भी नहीं मिटा पाए। यह परमेश्वर का सामर्थ्य है और परमेश्वर अपने वचन को संभाल के रखता है। परमेश्वर अपने वचन को सुरक्षा करना जानता है। शैतान एक बिंदु भी नहीं बदल पाया और इसका आज हमारे पास में प्रूफ है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर वो कितनी बड़ी बात हमारे जीवन में कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वचन क्या बता रहा है। शैतान एक समय में इस प्रकार का भी परेशानी करेगा। उसने क्या किया? उन्हें नदी के समान भरमाए। क्या कह रहा है यहाँ पर हम लोग को वचन? पद 15, और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया। तो नदी के समान पानी बहाया, उसने नदी के समान भरमाया, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपनी सामर्थ अपने लोगों को देगा, वो बुद्धि देगा कि वो वचन को संभाल के रख पाए। और इस बात के लिए पृथ्वी ने उस स्त्री की अर्थात उस कलीसिया की, उन लोगों की सहायता की कि आज भी 2000 साल के बाद भी हमें आज वो पांडुलिपियाँ मिल रही है या प्राप्त हो रही है। ये परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अपने वचन को संजो करके रखा है। अब पद 15 से 16 हम लोग फिर से एक बार इसको पढ़ेंगे।
और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब उस अंधकार की पीरियड को हमने यहाँ पर देखा, पद 15 और 16 को। अब आगे 17 पद को क्या कहता है, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। समुद्र की बालू पर खड़ा होना अर्थात यह भ्रष्ट कलीसिया को दिखाता है। ये बिल्कुल अंतिम युग की बात को यहाँ पर हम लोग को दिखाता है। वचन हमारे पास है, वो कैसे परमेश्वर का वचन जो है अपने बेटे बेटियों पर उंडेल रहा है। लोग जो है नई नई और सच्ची बातों को आगे लेकर के आ रहे हैं, सामने लेकर के आ रहे हैं। और ये 17 पद जो है उन अंतिम दिनों को दिखाता है, यानी कि आज के समय को दर्शाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो असली लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनमें शैतान जो है लड़ने के लिए जा रहा है। कैसे? वो बालू, समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ, अर्थात भ्रष्ट कलीसिया को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जो इस धरती पर आज भी मौजूद है। तो मेरे प्रिय, ये सही मायने में मसीह विरोधी है, और उस शक्ति को हम लोग 13वें अध्याय में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। 13वें अध्याय में देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यूहन्ना को जो दर्शन बताया गया है, कैसे प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने से लेकर के अंतिम युग की कलीसिया, और उन्हें शैतान ऐसे ही भरमा रहा है। और उससे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धरती पर नहीं आए थे, तब भी शैतान जो है इजरायलियों को सता रहा है। और उन शक्तियों के द्वारा हम लोग ने देखा कि 3रे पद में कैसे 10 सिंह, 7 सिर और 7 राज मुकुट, हमने इस सब चीज़ को देखा कि कैसे वो शक्तियों को उभार रहा है और परमेश्वर के लोगों को उत्पीड़ित कर रहा है, परमेश्वर के लोगों को सता रहा है। तो मेरे प्रिय, उनमें से कुछ शक्तियां ऐसी है जो कल इजरायलियों को सता रही थी, और कुछ ऐसी है जो मसीह विश्वासियों को सता रही है। इन सारी बातों को हम लोग 13वें अध्याय में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उसने 2 गवाहों के द्वारा कार्य किया। लेकिन हम लोग देखते 9वें अध्याय का 11 पद में कि वो 2 गवाहों के ऊपर में वो राजा जो है प्रबल हुआ। लेकिन लोगों ने स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। जब लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने इस प्रकार के कार्य किया, तो लोगों ने परमेश्वर की महिमा की। तो मेरे प्रिय, अब वो समय होगा जब लोगों के मन में परमेश्वर का भय आना शुरू होगा, और वो मसीही विरोधी शक्ति के विरोध में हम लोग आ खड़े होंगे। ऐसे में अब शैतान एक पशु को उभारेगा, जो कि 2 पशु हम 13वें अध्याय में देखते हैं। तो जो मसीह विरोधी के रूप में होगा, और शैतान का ये फिर से बड़ा एक चाल होगा, बड़ा दांव होगा। तो हम लोग इसको फिर से आगे देखेंगे कि कैसे लोग भरमाए जाएंगे। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मैंने बहुत स्पीड में बोला है, क्योंकि समय मेरा आधा घंटा का रहता है, उससे ज़्यादा का वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ। तो मेरा उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे और सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे।